बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी ख़बर आपसे शेयर करेंगे कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दरमियान क्या होने जा रहा है। हमने देखा है कि इमरान खान इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं और दूसरी जानिब जो TLP है यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो हाफ़िज़ साद रिज़वी हैं और हाफ़िज़ अनस रिज़वी, वो भी इस वक्त मंज़र आम पर नहीं हैं। और दरपर्दा क्या हो रहा है, कौन किस अंदाज से जो है वो सालसी का किरदार निभा रहा है, और हुकूमत और TLP या फिर मुक़्तदर हलके उन और TLP के दरमियान जो है वो क्या बातचीत हो रही है, क्या मामलात चल रहे हैं, ये सारे बातें जो हैं हम आज इस वीलॉग में डिस्कस करेंगे। मसला जो है वो इस वक्त जो है दरपेश वो यही है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को उस अंदाज से जो उनकी एक तंज़ीमी सरगर्मियाँ हैं वो चलाने की इजाज़त नहीं है। तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के जो कारकुन हैं वो पंजाब में या किसी भी इलाके में कहीं मौजूद हैं, और अगर वो ज़रा से जो है वो सर उठाने की कोशिश करते हैं तो हुकूमत की जानिब से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाती हैं। मुरीद के टेंशन के बाद जो एक जो मामलात संगीन हुए वो यकीनी तौर पर इस मुल्क के लिए जो है ख़ास तौर पे हौसला अफ़ज़ा नहीं थे, और पाकिस्तान की जो तरक्की है उसमें हम देख रहे हैं कि वो सबसे बड़ी रुकावट बने। और उसके बाद क्योंकि एक मज़हबी सियासी जमात जो कि एक एहतजाज उन्होंने प्लान किया और हुकूमत को उन्होंने बताया कि हम एहतजाज कर रहे हैं और ये एहतजाज इस तरह होगा, और उसके बाद भी हुकूमत ने उस एहतजाज पर ताकत का इस्तेमाल किया। और माज़ी में हमने कई ऐसे एहतजाज देखे हैं कि जिन पर ताकत का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में जब एहतजाज किया था उस वक्त भी ताकत का इस्तेमाल हुआ, और फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत और कारकुनों पर जो है वो ताकत का इस्तेमाल किया गया। अब हम अगर देखें कि गाज़ी मुमताज़ कादरी की जो शहादत है उसके बाद से लेकर अब तक तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने अपना वोट बैंक भी बनाया, और हमने ये भी देखा कि जो बरेलवी मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद थे उन्होंने तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान की हर आवाज़ पर लब्बैक कहा, क्योंकि इससे कब्ल जितने भी बरेलवी मकतब फ़िक्र की जो दीनी जमातें थीं या सियासी जमातें, दीनी सियासी जमातें थीं, उन्होंने अवाम में इस कदर मकबूलियत हासिल नहीं की। अल्लामा शाह अहमद नूरानी जो कि आईन पाकिस्तान के तख्लीक़कारों में से हैं, उनके हवाले से भी ये कहा जाता है कि एक बड़ा नाम बरेलवी मकतब फ़िक्र के हवाले से, लेकिन वो भी इस हद तक कामयाबी हासिल नहीं कर सके जैसी कामयाबी या पीक जो है वो अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी और उनकी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने देखा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के दौर में जब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान के एहतजाज पर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उस वक्त भी हमने यही कहा कि ताकत का इस्तेमाल जो है वो नाजायज़ है। और मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत और उनके इत्तेहादियों के दौरे हुकूमत में जब तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो उस वक्त भी हमने कहा कि ये गलत है। हम आज भी ये कह रहे हैं कि एक सियासी रवादारी होनी चाहिए ख़ास तौर पर, और उन लोगों को स्पेस देनी चाहिए कि जो आपके मुखालिफ आवाज़ है। हम ये भी देखते हैं कि अगर पार्लियामान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की अपोज़िशन को हम देखें तो तहरीक-ए-इंसाफ की अपोज़िशन हमें पार्लियामान के अंदर इस वजह से उस अंदाज से एक्टिव नज़र नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने एहतजाजी सियासत की, यानी डेस्क बजाए, उन्होंने जो कानून साज़ी के दस्तावेज़ या नकूल थी वो फाड़ी, या फिर उन्होंने जो सवाल व जवाब यानी क्वेश्चन आंसर सेशन के जो सवाल व जवाब की जो कॉपी थी वो उन्होंने फाड़ी। हकीकी अपोज़िशन जो है वो तब होती है कि जब हुकूमत कोई बिल लेकर आए और आप उसकी मुखालफत में वोट दें। 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हुई और हुकूमती वज़रा ने यह कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इस तरमीम के हक़ में है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इस तरमीम की मुखालफत नहीं की। JUI ने उस तरमीम की मुखालफत की थी। अब मसला ये है कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान जो है वो इस ज़िम्न में या सियासी अलायंस के तौर पर तहरीक-ए-इंसाफ पर एतबार नहीं कर सकती। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इत्तेहाद होना चाहिए, और ये बड़ा इत्तेहाद होना चाहिए। अगर ये इत्तेहाद हो भी जाता है तो जो एक माइंडसेट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर वो शायद इसको कबूल ना करे।
लेकिन जो आज़ाद तज्ज़िया निगार हैं, उनकी राय यही है कि ये दोनों जमातें जो हैं वो आपस में कभी इकट्ठे नहीं हो सकती, इनके दरमियान इत्तेहाद नहीं हो सकता। लेकिन अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक लब्बैक के दरमियान इत्तेहाद हो जाता है और पूरे मुल्क के अंदर, और ख़ास तौर पे अभी बल्दियाती इंतखाबात की जो है वो आवाज़ें उठ रही हैं, अगर बल्दियाती इंतखाबात में इत्तेहाद हो जाता है तो बड़े पैमाने पर ये दोनों जमातें जो हैं वो कामयाबी हासिल कर सकती हैं। लेकिन फिर वही बात कि जो माइंड सेट है उसको कैसे बदला जाए, और आज़ाद जो तज्ज़िया निगार हैं वो यही कहते हैं कि इनको इकट्ठा होना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये इकट्ठा नहीं हो सकते, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनको इकट्ठा नहीं होना चाहिए। लेकिन मसला इस वक्त जो दरपेश है, ख़ास तौर पे जो क़यादत है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, वो क़यादत इस वक्त जो है वो मंज़र आम पर नहीं है। और अगर क़यादत मंज़र आम पर नहीं होती, लेकिन एक चीज़ जो मैं ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि इस वक्त TLP की जो मेन क़यादत है वो मंज़र आम पर नहीं है। लेकिन जो TLP के जो कारकुन हैं वो हमें मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं, वो हमें इत्तेहाद की सूरत में नज़र आते हैं। और ये पहली दफ़ा हो रहा है कि जो उनके जो क़यादत है वो मंज़र आम पर नहीं है और वो मुत्तफ़िक़ व मुत्तहिद हैं। और दूसरी जानिब इमरान खान जो है वो अडयाला जेल में कैद हैं और उनके लिए एहतजाज भी होता है, लेकिन चंद लोग निकलते हैं, वो एहतजाज करते हैं और बड़े पैमाने पर जो है उनके एहतजाज के अंदर हम देख रहे हैं कि अवाम नहीं होते। अब एक और मसला उनको जो दरपेश है, क्योंकि उनकी जो बड़ी एक तादाद है पार्लियामान के अंदर मौजूद है, यानी हम कौमी असम्बली को देखें, हम सेनेट को देखें, हम सूबाई असम्बलियों में देखें तो एक बड़ी तादाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस की है। और अडयाला जेल के बाहर जब एहतजाज होता है तो वहाँ पर वो जो इलेक्टेड क़यादत है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती। ये एक सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो इस वक्त दरपेश है। लेकिन दूसरी जानिब TLP का कारकुन इस वक्त खामोश ज़रूर है, लेकिन हमें मुत्तहिद और मुत्तफ़िक़ नज़र आ रहा है। हमें इस वक्त जो है वो अपने किसी बड़े की कॉल का मुंतज़र नज़र आ रहा है। और दूसरी जानिब PTI जो है वो उस अंदाज से आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही। जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत के हवाले से इस वक्त जो सूरत हाल है कि वो मंज़र आम पर नहीं है, तो हमने कल भी बात की थी कि 1 से डेढ़ हफ़्ते तक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की क़यादत जो है वो मंज़र आम पे आ जाएगी, क्योंकि मुज़ाकरात और बातचीत का अमल जो है वो जारी है और कुछ लोग जो है वो दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये ख़बर दे दूँ कि हाफ़िज़ साद रिज़वी और हाफ़िज़ अनस रिज़वी जो है वो ये मुतालबा कर रहे हैं कि उनके जो कारकुनान शहीद हुए हैं, उनके जो ज़िम्मेदारान हैं, उनको कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए, उनको सज़ा दी जाए। ये उनका मुतालबा है जिस पे डेडलॉक है। और अगर हुकूमत या मुक़्तदर हल्के उनकी ये बात मान लेते हैं तो पंजाब में कई ऐसे पुलिस एहलकार, पुलिस अफसरान और या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग या फिर आला इंतज़ामिया में बड़े पैमाने पर लोगों को जो है वो उनकी नौकरियों से मुअत्तल किया जा सकता है अगर ये मुतालबा मान लिया जाए। लेकिन इस वक्त इस बात पर जो है वो डेडलॉक है कि हमारे कारकुन जो है वो शहीद हुए हैं, और अगर हमारे कारकुनों की शहादत के हवाले से अगर हुकूमत उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं करेगी तो बातचीत का अमल जो है वो आगे नहीं बढ़ेगा। ये मुक़्तदर हलकों को ये बात बता दी गई है, और अब जो सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं उनको भी ये बात बता दी गई है और उन्होंने जाके आगे बताई है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, दरपेश सूरत हाल, वो यकीनी तौर पर हमें नज़र आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और TLP के दरमियान कोई मुकाबला नहीं है। उसकी वजह यह है कि TLP एक दीनी सियासी जमात है और बड़े पैमाने पर लोगों का एक दीनी और मिली लगाव जो है वो TLP के साथ है। लेकिन इमरान खान, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है वो इस वक्त अडयाला जेल में, उनकी बहनें कोशिश कर रही हैं, वो एहतजाज में अडयाला जेल के बाहर नज़र आती हैं, लेकिन जो उनके पार्लियामेंटेरियंस हैं वो नज़र नहीं आते। ये मामलात हैं। तो अब देखते हैं कि आइंदा आने वाले वक्तों में क्या सूरत हाल बनती है। लेकिन जो डेडलॉक था उसकी वो एक बड़ी खबर थी जो हमने आपके साथ शेयर की है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।